जनपद बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुआंडांडा कुर्मियान में एक युवक के साथ दबंगों ने मारपीट की और जान से मारने की कोशिश की। पीड़ित युवक ननकी प्रसाद पुत्र ख्याली राम ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसके बेटे विजय सिंह के साथ कारखाने के मालिक करण सिंह पुत्र स्वर्गीय बालक राम ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की उसे धमकी दी। ननकी प्रसाद ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि जब उसके बेटे ने माफी मांगने से इनकार कर दिया तो करण सिंह और उसके साथियों ने उसके बेटे के साथ मारपीट की और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा और मारने की कोशिश की। जैसे तैसे विजय सिंह ने जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाई। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद भी दबंगों ने उनके घर पर हमला किया और उनके परिवार के सभी सदस्यों के साथ मारपीट की। ननकी प्रसाद ने पुलिस से मांग की है कि वह इस मामले में कार्रवाई करें और दबंगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। उन्होंने बताया कि वह अपनी जान को खतरे में देख रहे हैं और पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? कुआंडांडा कुर्मियान पोस्ट वाली। क्या घटना हुई थी आपके साथ में? आप बिथरी थाने पे आज आए हुए हो? बिथरी थाने में आया था। मैंने एक व्यक्ति को अपने यहाँ सर्विस पे लगवाया था, जो प्राइवेट जॉब मैं भी करता हूँ, वो भी प्राइवेट जॉब करते हैं। कहाँ लगवाया था? IBRI में। अच्छा। अभी 3-4 दिन पहले। फिर क्या हुआ, जो व्यक्ति को मैंने लगवाया वो करण सिंह के यहाँ पर काम करता था। करण सिंह कौन है? जो जिससे हमारा लड़ाई हुई है, कुर्मी है वो गंगवार। कहाँ के? क्या हुआ? फिर उन्होंने उसी को रंजिश को मानते हुए मुझसे लड़ाई की है, गोलीबारी की मुझसे और जाति सूचक शब्द दिए हैं, चमट्टा उमट्टा बकाया। उन्होंने बहुत ज़्यादा गाली दी है मुझे, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, पूरे सबको गाली दी है, परिवार को। और कहा है तू तेरी इतनी औकात थी कि दूसरों को तू नौकरी पे लगवाएगा। फिर मैंने कहा मेरी औकात नहीं बाबा, आप जो चाहो वो कर सकते हो, मैं तो लेके गया नहीं उनके लिए। इन्होंने फिर मुझे जाति सूचक सब कह के गालियाँ दी माँ बहन की और फिर मेरा गलमान पकड़ लिया। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है और उन्होंने रिकॉर्डिंग काट के पुलिस को दूसरी वाली दिखा दी और मुझे मुलजिम बना के यहाँ पर खड़ा कर दिया। और रात में इनके भतीजे प्रांजल ने 11:40 में मुझे फ़ोन किया कि आप बाहर आओ, मुझे आपसे बात करनी है। फिर मैंने कहा मैं आपसे बात नहीं करूँगा, जो भी बात करना है मुझे सुबह करना। फिर सुबह इन्होंने अपने चाचा जी से फ़ोन करा के मेरे मम्मी पापा को बुला के और बुलवाया था वहाँ की कि माफ़ी मामा करवा लेना है, यहाँ पर पैर छू लेना, माफ़ी कर लेना। माफ़ी करने के बहाने पापा ने मुझे फ़ोन किया, मैं गया। वहाँ पर गया, उन्होंने डायरेक्ट ताबड़तोड़ मुझ पर गोलियाँ बरसाई और मुझे झापड़ों से पीटा। मैं तो गोलियाँ देख के नीचे लेट गया। मेरी चाची वगैरह साथ में थी, वो भी लेट गई। उनके काफ़ी चोट आई हैं, वो भी पैर से, और मम्मी की भी चोट आई है और ताई की भी चोट आई। कौन कौन थे वहाँ पर? वहाँ पर उनके भाई थे अशोक कुमार, उनके भतीजे थे वो प्रांजुल और क्या नाम रजत पटेल थे और कमल पटेल। इन लोगों ने गोलियां चलाई हैं वहाँ पर। आपने पुलिस प्रशासन से शिकायत की? पुलिस प्रशासन से हमने बाद में शिकायत की है तो हमारी कोई सुन नहीं रहा है और हम करण सिंह। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अभी हम सोच रहे हैं हमारे जो झगड़ा हुआ उसमें कार्रवाई हो, लोगों की गिरफ्तारी हो, हमें भी न्याय मिले। बच्चे को गया वो बच्चा तो उसको लिपट गया। मान कौन लोग लिपट गए थे? कुर्मी। क्या नाम है उनका? करण। हाँ। अच्छा, किस बात पे लिपट गए थे? क्या बात हो गई थी? एक लगाया था उनको संग बांधने को लगवाया था, कोई हुए संग पे बच्चा। हाँ। नौकरी पे लगवाया? हाँ, नौकरी लगवाया था। अच्छा। तई हम गए बुलाओ में तो रात में चढ़ाई करी, बहुत 10-12 से ज्यादा ही चढ़ाई करी। हाँ, आपको उन्होंने क्यों बुलाया था अपने घर पे? जा कहीं माफी मांगा, हम कुछ कहेंगे ना, मारेंगे ना, तुम्हारे लड़का को माफी मंगाओगे। तो हमने कहा ये मारो कुछ कर, तुम्हारे हवेले कर दे रहे हैं। फिर तो मारने को कहा, बोली एक ना बोले तो पछाप दो, लड़का बचा दो। तो हमारी जेठानी सब देरानी सब लेट गई। कौन कौन लोग थे वहाँ पर? सब है हमारी जेठानी। नहीं, जिन लोगों ने आपको मारा था वो लोग कौन कौन थे? सब उतई के करण सिंह, रजत, हाँ ये सब। ग्राम कुआंडांडा का रहने वाला हूँ। सुबह हम लोगों को बुलाया था, उनने फ़ोन करके, मैं उसका चाचा हूँ, बड़े भाई गए थे, मैं भी गया था, दोनों लोग गए थे। तो हमने उन्हें बुलाया था विजय को, जिनसे झगड़ा हुआ। तो बुलाते ही वो जैसे ही आया है, उन लोगों ने मारना चालू कर दिया, फायरिंग करी। 2-4 गोली तो इधर उधर लगने से बच गई, नहीं तो वो लेट नहीं जाता तो मर भी सकता। प्रिय साथियों, इंडस न्यूज टीवी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें आपकी आर्थिक मदद की जरूरत है। आपसे अनुरोध है कि आप पेट्रियन पर इंडस न्यूज टीवी के सदस्य बनकर हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। पेट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप हर महीने एक छोटी सी राशि देकर इंडस न्यूज टीवी को सपोर्ट कर सकते हैं। ये समर्थन हमें बिना किसी दबाव के निष्पक्ष और जन पक्षधर पत्रकारिता करने की आजादी देगा। आपका छोटा सहयोग बड़े बदलाव की नींव बन सकता है। इंडस न्यूज टीवी के पैट्रियन सदस्य बनने पर आपको संपादक मंडल से सीधे बातचीत करने और अपने सुझाव देने का अवसर मिलेगा। सच्ची और साहसी पत्रकारिता को जिंदा रखने
रखने के लिए आज ही हमें पेट्रियन पर सपोर्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।